इस इस सेशन को सुनते हैं तो आपकी लाइफ में 100%, 100% 360 डिग्री का चेंज होने जाने वाला है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारे पास 10, 15, 20 सेकंड हैं, जो आप अपनी डायरी को और अपने पेन को लेकर के बैठें। क्योंकि आज अगर आपने ये नॉलेज मिस की है तो ये आपको रिग्रेट पूरी लाइफ में रहेगा। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी डायरी और पेन बिल्कुल निकाल लें, तैयार हो जाएं, अपने माइंड को बिल्कुल खाली करके बैठें और बिल्कुल फ्री होके बैठें। और ऐसी जगह बैठें जहां आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और बीच में बस हम सभी की जिम्मेदारी ये है कि अपने माइक को बंद करेंगे जब हमें कोई कॉल आएगी कि भाई अपना माइक अनम्यूट कर लें, तभी अपना माइक को अनम्यूट करेंगे। अन्यथा ये जो सेशन है इसमें जरा भी डिस्टरबेंस करा तो मेरा कम से कम लॉस होगा, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ ब्लॉकचेन के बारे में अच्छे से समझने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं सीरियस हूँ आप मेरे से ज़्यादा होंगे। तो मैं देर ना करते हुए, क्योंकि अभी 9:25 होने जा रहे हैं और हमने ये जो अभी 10 मिनट लेट किया है, और मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपने जगदीश सर से कि अगर हम कुछ लोग और इसमें अगर आते हैं और अच्छे से समझते हैं तो नो डाउट हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो मैं अब देर ना करते हुए बुलाना चाहूँगा एक सक्सेसफुल डायनेमिक लीडर को, जो इस Web3 इंडस्ट्री को बहुत ही बारीकी से समझते हैं और बहुत ही बारीकी से और बड़े आसान और शब्द आसान और बहुत ही बेहतरीन और नायाब शब्दों में इसको समझते हैं। तो मैं उनको जब इनवाइट करूं तो आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और बस आप तैयार हो जाइए और मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर जगदीश शरण शर्मा। प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम और सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जितने भी आज हमारे 32 पार्टिसिपेंट हैं। और अभी जब मैं शुरुआत करूंगा तो पहली एक दो स्लाइड यदि मिस भी हो जाएंगी किसी नए मेहमान की तो कोई ज़्यादा लॉस होने वाला नहीं है। आप लोग अभी भी कॉल कर सकते हैं, और यदि वीडियो ऑन करके बैठना चाहते हैं तो और वीडियो ऑन करके बैठें, क्योंकि वीडियो ऑन करने से क्या रहेगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ा रहेगा। और आपका पूरा का पूरा फोकस आज की जो है इस जूम सेशन पे रहेगा कि भाई इस जूम सेशन में आज क्या होने वाला है। जिस तरीके से शहीम कमाल जी ने मेरी तारीफ की है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं वो मेरे स्पॉन्सर हैं, मेरे अपलाइन हैं। और तकरीबन आज हमारे जो रिलेशन हैं 2005 से हैं, 2025 निकल चुका है। तो करीब करीब 20 साल के हमारे रिलेशन हैं, एक दूसरे को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो कुछ ज़्यादा ही तारीफ करते कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ। वास्तविकता तो यह है कि मैंने इस बिजनेस को 2021 से समझना शुरू किया। लेकिन पिछले जो 26 सालों का मल्टी लेवल मार्केटिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको यदि कोई भी प्रेजेंटेशन करना है तो आप उतना ही कीजिए जितनी ज़रूरत है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपके शो द प्लान को लंबा कर सकता है, और सामने वाले को फ्रस्ट्रेट भी कर सकता है कि यार इसमें तो बहुत बोलना पड़ता है भैया, ये मेरे मतलब का बिजनेस नहीं है। तो टू द पॉइंट बात करेंगे आज। ठीक है, एक एक स्लाइड पर जो जो मैं बोलता जाऊंगा आप नोट इट डाउन करते जाइएगा। क्योंकि मैं ट्रेनिंग मोड में इसको नहीं करूंगा, क्योंकि यदि मैंने ट्रेनिंग मोड में इसको किया तो लंबा होगा। और मुझे ये भी यहाँ पर शो करना है कि इस प्रेजेंटेशन को 45 से 50 मिनट में हम टू द पॉइंट बात करके कैसे खत्म कर सकते हैं। और साथ के साथ जो भी इस प्रेजेंटेशन को देखें उनको जिस पर्पज से आज हमने यहाँ बुलाया है, आज हमने इसलिए बुलाया है कि भाई हमारे इस प्रेजेंटेशन को देखें और हमारे इस फाइनेंशियल आउटकम सिस्टम में आकर हमारी तो जिंदगी बदल चुकी है, अपनी भी जिंदगी को वो बदल पाए। तो दोस्तों, आज जितने भी नए मेहमान हैं मैं स्पेशली दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो आज इसको सीखने के मूड में आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आज आप लोगों ने मुझे फिर से इस जूम को प्रेजेंट करने का मौका दिया। क्यों? क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं मानना यह है कि जितनी बार मैं इस जूम को करने की प्रैक्टिस करूंगा, मेरे शब्द, मेरा जो लय है, जो लयबद्ध तरीका है बात करने का, वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और आज मैं जितनी भी बातें करूंगा आप बिलीव कीजिएगा,
मैं केवल और केवल आपके ऊपर बात करने वाला हूं, आपके फायदे की बात करने वाला हूं। और आज का जो ये प्रेजेंटेशन है केवल और केवल आपके लिए समर्पित है। तो इस बिजनेस में, इस अपॉर्चुनिटी में यदि आप एंटर करते हैं तो किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं, क्या वो अपॉर्चुनिटी है जिसको आज यहां पर एक्सप्लेन किया जाने वाला है। तो मैं केवल तीन चीजों पर बात करूंगा आपसे। पहली बात करूंगा कि भाई इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, इस कंपनी को चलाने वाला कौन व्यक्ति है, क्या उसके पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो इसको एक लंबे समय तक चला पाए, या एक बहुत बड़ा जॉइंट वो इसको बना पाए, जैसे टाटा बिरला, धीरूभाई अंबानी, या वर्ल्ड में S&P 500 कंपनियां हैं जिन्होंने अपना पूरे विश्व में परचम लहरा रखा है और आज उन्हें बड़ी कंपनियों में गिना जाता है, जैसे एप्पल है, एनवीडिया है, टेस्ला है, सोनी है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये वो कंपनियां हैं जो एक ना एक दिन मीथर आईटीएस की तरह जीरो से ही स्टार्ट हुई थी और आज पूरे वर्ल्ड में उनका सिक्का चलता है। तो इस प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से मैं आपको बता दूं कि ये कंपनी भी ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलती हुई, उन्हीं की तरह से सारी जो गवर्नमेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जो गवर्नमेंट की सारी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको पूरा करते हुए अपने आप को बिल्ड कर रही है। और यहाँ पर जो पहली स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, योर गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अब फाइनेंशियल फ्रीडम को लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है बड़ा ही सिंपल और साधारण है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये होती है कि यदि आपको जिंदगी में कुछ भी खरीदना हो, यदि आपको जिंदगी में कहीं भी घूमने जाना हो, यदि आपको जो अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, उसमें होने वाले खर्च में आपको ये ना सोचना पड़े कि यार पैसा कहां से आएगा। यानी कि पहला आजादी मुझे ये होना चाहिए कि मैं कितने भी अमाउंट का कोई भी चीज खरीदना चाहता हूं या कुछ भी करना चाहता हूं, तो मेरे पास में इतना पैसा हो कि मुझे ये ना सोचना पड़े कि मुझे लोन लेना पड़ेगा, मुझे जुगाड़ करना पड़ेगा, या मैं चार असेट्स को सेल करके ये चीज खरीद लूं। ये जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला पायदान है। दूसरा, कि यदि मेरे पास पैसा तो आ गया, नो डाउट मैंने पैसा कमा लिया, लेकिन यदि उस पैसे को खर्च करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, उसे खर्च करने के लिए यदि मैं अपने ऊपर जो है खर्च नहीं कर पा रहा हूं, कहीं नहीं जा पा रहा हूं, और वो पैसा सिर्फ स्टोर 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 होता चला जा रहा है, तो भी वो फाइनेंशियल फ्रीडम में नहीं आता। फाइनेंशियल फ्रीडम का तो मतलब ही यही है कि जीवन की इस छोटी सी यात्रा में जो 100 साल की है मात्र, और कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक पलक झपकते ही ये खत्म हो जाता है 100 साल हमारा। तो उस 100 साल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, क्या एम लेकर इस दुनिया में आए हैं, क्या टारगेट हम इस दुनिया में लेकर आए हैं, वो सारे के सारे पूरे करने हैं। ना कि यदि आप ये समझते हैं कि इस दुनिया में आदमी केवल पैसा कमाने आता है, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी जो चीज इस फाइनेंशियल फ्रीडम की होती है कि मैं कितना भी पैसा खर्च कर लूं, मेरे पास समय हो उसे खर्च करने का, और इसके साथ साथ एक सिक्योरिटी हो, एक जो है मेरे पास में ऐसा स्रोत हो आय का कि पैसा आना बंद नहीं होगा। ये तीनों चीजें मिलके फाइनेंशियल फ्रीडम बनाती हैं। और ये तीनों की तीनों चीजें आपको फाइनेंशियल फ्री केवल तीन एलिमेंट कर सकते हैं, और वो है टाइम, दैट इज मनी, एंड देन सिक्योरिटी। टाइम, मनी, सिक्योरिटी यदि आपने समझ ली अपनी जिंदगी में, और यदि उस उनका पालन कर लिया, तो निश्चित रूप से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। लेकिन इस स्लाइड में देखिए, फिर से मैं आपको लाइन दोहराता हूं, योर गेटवे टू फाइनेंशियल फ्रीडम विद किलियोस एकेडमी, प्रोवोटेक्स, क्राइसिस, जेम्स एंड मॉर्फस। कि किलियोस एकेडमी के साथ हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, क्या है इसके अंदर ऐसा जो हमें फाइनेंशियली फ्री कर सकता है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस इन्वॉल्व होता है। इसमें ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको बाई करने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यदि मैं आपसे इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। ये एक स्पेशली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल आउटकम्स हैं। यदि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति यदि इन फाइनेंशियल आउटकम्स की स्ट्रेटजी को समझ के और
अपना जजमेंट लेके इसमें अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेके काम करना शुरू करता है, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं, यदि उस रास्ते पे यदि आपने चल के इसमें काम किया और अपने इंडिविजुअल रिस्क को आपने मैनेज किया, तो निश्चित रूप से आप इसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं उस व्यक्ति की। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं सबसे पहले उस व्यक्ति की जरूर बात करूंगा कि जिस कंपनी से हम जुड़ने जा रहे हैं, उसको चलाने वाले में क्या विशेषताएं हैं, क्या ऐसा एक्सपीरियंस है जो आने वाले समय में लंबे वक्त तक हम काम करते रहेंगे और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर पाएंगे। तो दोस्तों, मिलिए हमारे यंग डेनिस सेहू जी से, जो कि सीईओ हैं M20 ब्लॉकचेन के। इनका जो विजनरी फोर्स है, यदि मैं उसकी बात करूं, जिस तरह से इन्होंने अपने डिजिटल मार्केटिंग के लैंडस्केप को डिजाइन किया है, कैसे डिजाइन किया इन्होंने, मात्र 2017 में अपने आप को इस पूरे जो इंडस्ट्री है उसको समझने के लिए काम करना शुरू किया। और कब काम करना शुरू किया? सबसे पहले इन्होंने वियना में अपनी मास्टर्स की डिग्री ली, जिसमें इन्होंने फाइनेंस को समझा। उसके बाद जब ये मार्केट में काम करने आए, तो इन्होंने देखा कि हमारे मार्केट के अंदर एक ऐसी पावर भी है, एक ऐसा बिजनेस भी है जिसमें इन्फ्लुएंस की पावर को इस्तेमाल किया जाता है, और उस पावर को इस्तेमाल करने से जो बिजनेस है उसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल हो जाती है। तो उन्होंने इस पावर को समझा और ये निर्णय लिया, ट्रेडिंग की दुनिया को समझा और निर्णय लिया कि मैं आने वाले वक्त में एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसके अंदर पावर ऑफ इन्फ्लुएंस से लोग उतना पैसा बना पाएंगे जितना वो बनाना चाहते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने M20 ब्लॉकचेन को नवंबर 2020 में स्टेब्लिश किया। आज की डेट में इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के अंदर M20 ब्लॉकचेन को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, छठा साल चल रहा है। और इस 6 सालों के छठे साल के अंदर, 5 सालों के बाद, कंपनी ने जो ट्रस्ट हासिल किया है, जो रेस्पेक्ट हासिल की है, जो मान सम्मान हासिल किया है, वो आने वाली चंद कपल स्लाइडों के अंदर आपको नजर आएगा कि मात्र 5 सालों के अंदर 20 सालों में जिस इंडस्ट्री ने अपने आप को डेवलप किया है, उन सभी को पीछे छोड़ते हुए किस प्रकार से अपने आप को इस इंडस्ट्री में अग्रणी बना लिया, सबसे आगे पहुंच गए। तो आज की डेट में मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगा कि मीथर आईटीएस M20 ब्लॉकचेन की जो क्रेडिबिलिटी है, जो डेनिस सेहू जी का जो विजन है, ये अनस्टॉपेबल है। अब इसे कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों नहीं रोक पाएगा? कि 5 सालों में अभी तक जितनी भी शक्तियां हैं जो कि किसी नई कंपनी पर आने पर उसे गिराने के लिए एक्टिव हो जाती हैं, वो सभी अपना प्रयास कर करके थक चुकी हैं और आज कंपनी अपने छठे साल के अंदर कदम रख चुकी है। तो दोस्तों, ये कंपनी क्या है और ये जो टेक्नोलॉजी है ये क्या है, तो थोड़ा सा आपको मैं एक दो लाइनों के अंदर ये बताने का प्रयास करूंगा कि ये कंपनी कुछ भी नहीं है। आज तक जो मुद्रा का क्रमिक विकास हुआ है उसी के आगे का एक हिस्सा है। मुद्रा का क्रमिक विकास का मतलब क्या है? हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले बटलर सिस्टम आया। बटलर सिस्टम क्या था? वस्तुओं का लेन देन। उसमें थोड़ी सी परेशानी होती थी लोगों को कि वो मूल्य का निर्धारण सही प्रकार से नहीं कर पाते थे। तो मूल्य को बताने के लिए कि भाई किस वस्तु का क्या मूल्य है, सबसे पहले मुद्रा के रूप में कौड़ी आई। जब कौड़ी का डुप्लीकेट बन गया, कौड़ी का डुप्लीकेट कैसे बन गया? कौड़ी तो किसी फैक्ट्री में छापा खाने में बनती नहीं है, ये तो समुद्र के किनारे पड़ी मिल जाती है। तो जब लोग यात्राएं करने लगे और उन्होंने देखा समुद्र के किनारे हमारी ये मुद्रा बिखरी पड़ी है, तो उन्होंने उसे उठाया और उसे चलन में लाने का प्रयास किया। तो चूंकि इसके अंदर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा विशेष छापा इसके अंदर नहीं है जो ये फाइंड आउट कर सके कि ये चलाई गई मुद्रा जैसी है या हमने इसे समुद्र के किनारे से उठाया है। तो ऐसे करके ये फ्लॉप हो गई। देन सिक्के बने, सोने के सिक्के बने, चांदी के सिक्के बने, तांबे के सिक्के बने, कॉपर जो है तांबा जो छल्ले वाला सिक्का था वो बना, एल्यूमिनियम के सिक्के बने, पीतल के सिक्के बने, और आज की डेट में लोहे का सिक्का जो है बन चुका है। और लोगों ने इन सिक्कों को भी चलन में नहीं रहने दिया। जैसे जैसे धातुओं का मूल्य बढ़ा, उन्होंने सिक्कों को पिघला के उनके आभूषण बनाने शुरू कर दिए। चांदी का मूल्य बढ़ा, चांदी को पिघला के उसके आभूषण बना के बेच दिया। कॉपर की बात आई तो इलेक्ट्रिसिटी आने पर कॉपर का मूल्य बढ़ने लगा,
तो लोगों ने कॉपर के सिक्कों को गला गला कर उसके बिजली के तार बनवा दिए। उसके बाद एल्यूमिनियम ज्यादा दिनों तक चला नहीं, फिर पीतल आया। जब पीतल आया तो पीतल जो शुरुआत में 20 पैसे का सिक्का बना था, उसमें 20 पैसे के बराबर सोना भी डाला गया था। लोगों को पता लगा कि इसके अंदर सोना है, उन्होंने उसको भी पिघला के जो है उसमें से सोना निकाल लिया और पीतल के बर्तनों में चला दिया, उसको पीतल की चूड़ियां बना दी, पीतल के ऐसे आभूषण बना दिए जो गरीबों का गहना कहलाते थे। और आज भी लोग लोहे के सिक्के को भी नहीं बकस रहे हैं। 5 रुपए का जो लोहे का सिक्का है उसको गला के 50 रुपए के शेविंग वाले ब्लेड बना दिए जाते हैं, मतलब मुद्रा फ्लॉप। पेपर करेंसी की बात करें तो हम सब जानते हैं नकली बन जाती है। प्लास्टिक करेंसी आई, आज भी चल रही है और बहुत बेहतरीन चल रही है। कहीं ना कहीं नकली जो ट्रांजेक्शन है उस पर इससे प्लास्टिक मनी से कहीं ना कहीं लगाम लगा हुआ है। उसके बाद यूपीआई आया और अब जो बारी है वो है डिजिटल करेंसी की। जैसा कि आप लास्ट में देख पा रहे हैं, भारत सरकार अपना ई रुपया बना चुकी है जिसको उन्होंने डिजिटल करेंसी कहा है। तो इस पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान अगली स्लाइड्स में यदि मैं आपसे बार बार डिजिटल करेंसी की बात करूं तो याद कीजिएगा कि ये कुछ भी अलग नहीं है। दिस इज इवोल्यूशन ऑफ मनी। ये एक प्रकार की इकोनॉमी है। कैसी कैसी इकोनॉमी है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो दूसरा जो चीज हमें समझना है आज की इस इकोनॉमी के बारे में, तो हमको थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा, भूतकाल में जाना पड़ेगा कि इस तकनीक का जो विकास है, जो क्रमिक विकास है, वो किस तरीके से हुआ। जैसे कि लोग ये कहते हैं कि इंसान का जो विकास है वो बंदरों से हुआ है, तो हम लोग कहते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि मनुष्य का क्रमिक विकास। तो उसी तरह दुनिया में हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें नई नई खोजें होती रहती हैं, उसका विकास होता रहता है। तो उसी संदर्भ में मैं बात करना चाहता हूं आपसे एक सन का। कौन सी सन? 1990 से लेके 1993 के बीच का ऐसा टाइम था जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी ने जन्म लिया जिसे इंटरनेट कहा जाता है। हालांकि इसका जो विकास है वो उस दौरान में नहीं हुआ, उससे पहले से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो उसकी आधिकारिक घोषणा थी वो 1990 से लेकर 1993 के बीच में मानी जाती है। और जब कंप्यूटर आया तो देखने में कुछ कुछ ऐसा ही था जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। इस कंप्यूटर पर इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ वेबसाइट को ओपन किया करते थे, जिसमें याहू, रेडिफ, मेल, ये 3 तरह की वेबसाइट थी जिसमें हम आप लोग ईमेल बनाते थे। और उस पर जैसे अखबार आता है, अखबार की तर्ज पर ही डिजिटल पेपर जो है न्यूज़ बनाकर इसको जो है दिखाया जाता था, और हम लोग शॉप में जाके सर्फ करके इसको सिर्फ रीड कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान को ये टेक्नोलॉजी समझ आई, जैसे जैसे उसको ये समझना आना शुरू हुआ कि भाई ये मैं इसे रीड क्यों कर सकता हूं, मैं इसमें राइट क्यों नहीं कर सकता। तो कहते हैं कि कोई भी चीज अपनी विकास के दौर में जब चलना आरंभ करती है तो वो कहां तक जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बिल्ड होती रही। कंप्यूटर आपका लैपटॉप में बदल गया, और आपका जो ये गूगल रेडिफ मेल है, ये और बहुत सारे एप्लीकेशन इसके साथ आ गए, जिसमें आपका लिंक्डइन है, आपका यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ऊबर है, ट्विटर है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, एंड मैनी मोर। यदि हम अमेजोन को भी ले लें, हम फ्लिपकार्ट को भी ले लें, तो सारा का सारा वेब 2 का हिस्सा है। अब सवाल ये आता है, ये वेब 1 वेब 2 है क्या? तो ये टेक्नोलॉजी की इकोनॉमी वाली जो है इकाई है कि भाई ये वेब 1 पॉइंट इकोनॉमी कहलाया। मतलब कि इस टेक्नोलॉजी से जो लोगों ने बिजनेस किया, जो व्यापार किया, जो पैसा बनाया, वो वेब 1 इकोनॉमी कहलाया। वेब 2 में जो एप्लीकेशन थे उसमें आकर लोगों ने जो व्यापार किया, जो पैसा बनाया, उसको वेब 2 इकोनॉमी कहा गया। और आज की डेट में हम प्रवेश करने वाले हैं वेब 3 इकोनॉमी में। अब ये जो वर्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि मैंने ये क्यों कहा कि हम करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर आप एक और सन देख रहे होंगे, अप्रोक्स 2005। अप्रोक्स वर्ड क्यों लिखा है? अप्रोक्स वर्ड इसलिए लिखा है कि ये कोई फिक्स डेटा, कोई गवर्नमेंट के गजट के द्वारा निकाली गई सूचना नहीं है। ये लोगों का मानना है कि भाई ये जो वेब 2 इकोनॉमी है, इसकी शुरुआत है वो 2005 से मानी गई है। तो ठीक वैसे ही यदि मैं वेब 3 की बात करूं, इंटरनेट का ये दौर आज अपने बहुत ही जो है चरम सीमा पर पहुंच चुका है, जिसके अंदर ये जो फाइनेंशियल्स हैं इसको किस प्रकार से हमें मैनेज करना है
और क्या कमी है कि जो हमारी मनी का इवोल्यूशन था उसमें कुछ कमी रही। उन कमियों को देखते हुए आज जो टेक्नोलॉजी चल रही है, इनको देखते हुए दोनों का जो मर्जर है, यानी कि मेरा मनी का इवोल्यूशन और मेरा टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन मिलके आज दो चीजें मिक्स हुई हैं। और तीसरी चीज इसमें मैं और बताऊंगा, एआई। इन तीनों का मिश्रण बन के आज वेब 3 कहलाती है। और अभी इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो 2022 से मान ली जाएगी। अब सवाल ये आता है कि मैंने वेब 1 के एलिमेंट समझ लिए, याहू, गूगल, रेडिफ, मैंने वेब 2 के भी एलिमेंट समझ लिए, वेब 3 के कौन से एलिमेंट हैं? तो दोस्तों, वेब 3 का जो एलिमेंट है, एक्चुअली वो एलिमेंट्स नहीं है, एक बहुत ह्यूज कैटेगरी है। वो क्या कैटेगरी है कि यूट्यूब एक अकेला, एक आपका वीडियो या कोई भी किसी भी प्रकार का आप उसमें पिक्चर्स डाल देते हैं, और उनको डालने के बाद लोग उसे लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और यदि आपके लाइक्स बढ़ जाते हैं तो आप वहां से पैसा बना लेते हैं। तो यूट्यूब यूट्यूब की तरह का एक ही है। लेकिन यदि मैं बात करूं 7 एलिमेंट, तो 7 एलिमेंट का मतलब है ब्लॉकचेन इसका पहला एलिमेंट है, क्रिप्टो करेंसी इसका दूसरा एलिमेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसका तीसरा एलिमेंट है, मेटावर्स इसका चौथा, एनएफटी पांचवा, छठा है आईपीएफएस, एंड सातवां है डीफाई। क्या है ये समझेंगे कभी विस्तार से ट्रेनिंग में। और आज इस प्रेजेंटेशन के बाद जितने भी नए लोग हैं, यदि वो इस प्रेजेंटेशन के बाद रुकना चाहेंगे, तो मैं इसके पहले एलिमेंट को, ब्लॉकचेन को, बहुत ही गहराई से जो है आपको समझाने वाला हूं, लेकिन इस प्रेजेंटेशन के दौरान नहीं। क्या है ब्लॉकचेन, इन सब पे बात करेंगे। तो ये जो 7 एलिमेंट हैं, इनमें आज की डेट में वेब 3 इकोनॉमी में काम चल रहा है, और कितना काम चल रहा है, कितना काम हो गया, ये भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो 2005 से 2022 का एक लंबा पीरियड है जिसमें इसको डेवलप करने का प्रयास किया गया है, और अभी भी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं है। जितना काम हुआ है तो उसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप फुटबॉल लें, फुटबॉल जिससे फुटबॉल का मैच खेला जाता है या बच्चे खेलते हैं, बड़ी वाली जो फुटबॉल है, उस पर पेंसिल से यदि आप एक बिंदु बना देंगे, तो अभी वेब 3 में जो विकास हुआ है वो उस बिंदु के बराबर हुआ है। फुटबॉल के बराबर जो विकास है वो अभी होना बाकी है। नाउ बात करते हैं कि भाई वेब 2 हमने समझ लिया क्या था। वेब 2 में बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने अपने अपने प्रोडक्ट बनाए, जैसे एप्पल है, एप्पल ने डेस्कटॉप भी बनाया, लैपटॉप भी बनाया। यदि हम उस लैपटॉप डेस्कटॉप में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो उनमें से एक प्रमुख नाम आता है एनवीडिया का, जो कंप्यूटर के चिप्स बनाती है, मेमोरी कार्ड्स बनाती है, और उसकी बनाई गई चिप्स से ही बाकी सारे के सारे, चाहे वो कार का सिस्टम हो, चाहे वो एरोप्लेन का सिस्टम हो, ये इस चिप सिस्टम से ही चलता है। बिना इस चिप के आप कोई भी कमांड नहीं दे सकते। जिसको बनाने वाली कंपनी का नाम है एनवीडिया। टेस्ला क्या करती है? कार बनाती है, इसका अपना स्पेस प्रोग्राम भी है। सोनी, अगेन मैं बात करूं तो कंप्यूटर भी बनाती है, कैमरा भी बनाती है, इसके टीवी भी आते हैं, मैनी मोर प्रोडक्ट, कैमरेज भी आते हैं। ये भी एक बहुत अग्रणी कंपनी है वेब 2 की दुनिया की। माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो आप सब जानते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में इसका कोई जवाब नहीं है। आप डेस्कटॉप में, आप लैपटॉप के अंदर जो एप्लीकेशंस इस्तेमाल करते हैं उन्हें माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। गूगल, जिसने शुरुआत की थी, कहां से शुरुआत की थी? ब्रेव ब्राउजर से। आज के डेट में वो क्लाउड स्टोरेज तक पहुंच चुका है। उसने गूगल अर्थ करके मैप बना लिया है, एक ऐसा सर्च इंजन बना लिया है। और मैं तो हमेशा उससे बोलता हूं गूगल बाबा, क्योंकि जो सवाल का जवाब कोई व्यक्ति नहीं दे पा रहा है, आप गूगल बाबा से पूछिए। यदि आपने गलत सवाल भी पूछ लिया है तो उसको वो सही करके समझा देता है। और फेसबुक, जिसको आज तक हम एक मीडिया में एक प्रमुख कंपनी मानते रहे हैं, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया पर अपने इस्तेमाल के लिए उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसने भी अपना नाम बदल के मेटा कर दिया है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अभी तक वेब 2 में काम कर रही थी, लेकिन आज ये कंपनियां वेब 3 के अंदर शिफ्ट होने लगी हैं। कैसे शिफ्ट होने लगी हैं? कि वेब 3 के अंदर मैंने अभी आपसे कहा था कि डॉट के बराबर ही जो है अभी विकास हुआ है, और जो बहुत बड़ा विकास होने वाला है वो मेटावर्स की दुनिया में होने वाला है। अब मेटावर्स की दुनिया क्या है, इसको भी एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, जजंत्रम ममंत्रम, उसके अंदर एक राक्षस होता था, और
वो कार्टून की दुनिया का राक्षस था। और उसको मारने के लिए अजय देवगन, टूनस्त्र एक मूवी थी जिसमें जो है उनका बेटा एक गेम बनाता है और उस गेम के अंदर एक राक्षस बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है और वो किसी के मारने से मर नहीं रहा था। तो उस जो है मूवी के अंदर पूरे ये दिखाया गया है कि उस गेम के अंदर अजय देवगन का अवतार अंदर एंटर करता है और वो जाके उस राक्षस को मारता है। तो उस मूवी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आने वाली दुनिया में भी कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है, जो AR VR के ग्लासेस के थ्रू संभव होगा। आप AR VR ग्लासेस अपनी आंखों पर लगाएंगे और मेटावर्स की दुनिया में आप चले जाएंगे, जहां पर जाकर हूबहू आपके जैसा जो अवतार होगा वो वहां पर जो है आपके कामों को करने में मदद करेगा। तो एप्पल ने अपना प्रो, जो विजन प्रो है वो बना दिया है। एनवीडिया की बात करें तो वो अपनी चिप्स को वेब 3 के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, और न केवल चिप्स को वेब 3 के हिसाब से मॉडिफाई कर रहा है, उसने ओमनीवर्स के नाम से अपना मेटावर्स भी बनाना शुरू कर दिया है। बिटकॉइन जो कि आज की डेट में एक महत्वपूर्ण डिजिटल करेंसी बन चुकी है, डिजिटल असेट बन चुका है। टेस्ला और दुबई में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिन्हें बिटकॉइन को पेमेंट सिस्टम में, सैलरीज में या सेल परचेज में इसका इस्तेमाल करना अलाउड कर दिया है। सोनी की बात करें तो वो एप्पल से भी आगे का जो VR2 ग्लासेस है, जो मेटावर्स में ज्यादा से ज्यादा कॉम्पिटेबल होगा, ताकि मेटावर्स में और उस AR VR ग्लास में जो है ना एक सामंजस्य बैठ पाए और वो जो क्वालिटी है उसको बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। यदि मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात करूं तो आज तक उन्होंने वेब 2 के हिसाब से अपने सारे के सारे जो एप्लीकेशंस बनाए थे, आज की डेट में वो उन एप्लीकेशंस को वेब 3 के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। और आने वाले वक्त का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है इस वेब 3 इंडस्ट्री का, जो मेटावर्स से भी बड़ा हो सकता है, और वो होगा क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या है आप सभी जानते हैं, आज की डेट में आप सभी मोबाइल चलाते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है कि भी आप जो भी आप उसके अंदर डाल रहे हैं वो सारा का सारा आप, सर ये एरो वगैरह ना लगाएं, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। थैंक यू। तो मैं बात कर रहा था कि वो जो क्लाउड स्टोर है वो क्या है। आज तक आप जो भी डाटा बना रहे थे वो बहुत कम था, जिसको आराम से सर्वर में, बड़े बड़े सर्वर में, डेडिकेटेड सर्वर में स्टोर किया जा सकता था। लेकिन आने वाले समय में ये डाटा इतना बड़ा हो जाएगा कि इसको रखने के लिए, मेटावर्स के डाटा को रखने के लिए, इन ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़े स्टोरेज की जरूरत होगी, जिसका नाम इन्होंने क्लाउड स्टोरेज रखा है। एक बहुत बड़े साइज का जो है, एक बहुत बड़ी साइज की बिल्डिंग बनेगी जिसके अंदर कंप्यूटर्स लगे होंगे जिनको सीरीज में जोड़ दिया जाएगा और वहां पर जाकर आपका डाटा स्टोर होगा। इसके साथ साथ गूगल वो टूल्स को डेवलप कर रहा है जो इस वेब 3 इकोनॉमी में इस्तेमाल होने वाले हैं। नाउ मेटा की बात करें तो मेटावर्स की शुरुआत यदि मानी जाए तो फेसबुक ही है इस नाम को देने वाला। फेसबुक ने ही जो है इसको प्रमोट किया है और वो इसको इस्तेमाल करने वाला है एज ए सोशल मीडिया गेमिंग प्लेटफॉर्म। आने वाले समय में इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी वो अभी इसने अपने आप को ओपन नहीं किया है, डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन आज तक आप देखिए न केवल ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और भी इनके साथ काम करने वाली जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं वो भी बिल्कुल सेम तरीके से वेब 2 से वेब 3 के अंदर शिफ्ट हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई मैं इस बिजनेस में आ गया हूं, मैं इस बिजनेस में पैसा बनाना चाहता हूं, तो मेरे सामने जो अपॉर्चुनिटी है वो क्या क्या हो सकती हैं। मैं किस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग इस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, जो नहीं समझते, तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा जो उनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने आएगा। तो वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है इनको समझना बहुत जरूरी है। और क्यों समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया में जब भी कभी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ में बग्स भी आते हैं, उनके साथ में फ्रॉड भी आते हैं, जो अपने आप को उनके जैसा बताकर मार्केट से पैसा ठग के गायब हो जाते हैं। ये काम इंश्योरेंस कंपनीज में भी हुआ, ये काम मल्टी लेवल मार्केटिंग में हुआ, और ये और भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जैसे कि FD सिस्टम है कि हम 6.5 साल में डबल करेंगे, किसी ने काम 5.5 में डबल कर देंगे, किसी ने काम 4 में कर देंगे, किसी ने काम 3 में कर देंगे। और आज की डेट में ये जो कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रोजाना डबल करने का भी वादा कर देती हैं कि आज पैसे दे दो हम कल डबल कर देंगे। तो दोस्तों मैं फिर बता दूं, इस इंडस्ट्री को आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, इसको पहचानने का तरीका भी समझना पड़ेगा।
जैसे 500 का नोट नकली भी आता है, मार्केट में अवेलेबल है, तो हमने उससे सीखा ना कि भाई ये नकली नोट को हम कैसे पहचानें, कैसे अंतर करें एक सही और खराब चीज में। तो ये तीन तरह की टेक्नोलॉजी आज इन 7 एलिमेंट्स के अंदर जो है आपके साथ आने वाली है। इन सातों एलिमेंट का नाम ले लेके ही कंपनियां बन रही हैं। तो कौन कौन सी वो कंपनियां हैं? तो सबसे पहले नंबर पे जो बहुत बड़ी संख्या में डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है टोकन बेस। टोकन बेस कंपनियां हैं जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज करके अपने अपने टोकन्स बनाती हैं। ये एक प्रकार का प्राइवेट फाइनेंशियल है जिसको वो अपने लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? जैसे आप हल्दीराम में जाते हैं, आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप पहले काउंटर पे जाते हैं, और अभी तो वहां कंप्यूटर लग गए हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब कंप्यूटर ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, और मथुरा रोड पे जब हल्दीराम में हम राज कचौड़ी खाने जाते थे, तो एक राज कचौड़ी की कीमत 30 रुपए हुआ करती थी उस समय। तो हमें जब दो लेनी होती थी तो हम 60 देते थे, और वो हमें दो लाल पीले से टोकन दे देता था। यदि टिक्की लेनी होती थी तो टिक्की का पैसा देते थे, और वो पैसा देके वो लाल पीला सा हमें टोकन देता था, और वो जाके हम टिक्की वाले को देते थे, टिक्की हमें मिल जाती थी। लेकिन ये जो लाल पीले टोकन है या आज का जो कंप्यूटराइज जो सिस्टम है, आप काउंटर पे पैसा देते हैं, बदले में आपको एक पर्ची मिल जाती है। वो पर्ची जाके आपको काउंटर पे देनी है, और वहां से आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाता है जो भी आपने ऑर्डर किया है। तो ये ऐसी कंपनियां 5 करोड़ से भी ज्यादा हैं। 5 करोड़ कंपनियां आज पूरे वर्ल्ड के अंदर इस सिस्टम में आ चुकी हैं, जो अपने अपने टोकन बना चुकी हैं। किसी ने अपना डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के लिए टोकन बनाया है, किसी ने अपने गेम के लिए बनाया है, किसी ने एनएफटी के नाम से बनाया, या किसी ने डी फाई के नाम से बनाया है। आने वाले सिस्टम में डी फाई भी नहीं होगा, ओरीफाई भी होगा, डी फाई भी होगा, एंड मैनी मोर सिस्टम बहुत डेवलप होने वाले हैं, बट अंडर दीज 7 एलिमेंट। तो 5 करोड़ कंपनियां भाई कैसे पहचाने? तो इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। दूसरी तरह की जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है ब्लॉकचेन बेस। अब आप कहेंगे क्या टोकन ब्लॉकचेन बेस नहीं है? यस, टोकन भी ब्लॉकचेन बेस है, और ये जो पॉपुलर 25 प्रोडक्ट हैं ये भी ब्लॉकचेन बेस है। आज की डेट में यदि आप गूगल बाबा से पूछेंगे कि भाई कितनी ब्लॉकचेन है पूरे वर्ल्ड में, तो वो एक आंसर करेगा मोर देन 1000। मतलब गूगल को भी अभी एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितनी ब्लॉकचेन्स बन रही हैं। यदि आप एक कॉइन मार्केट कैप करके एक एप्लीकेशन है जो दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट हैं, चाहे वो इन क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्सचेंज से रिलेटेड हो, या वो एनएफटीज हो, जितने भी 7 एलिमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी बताता है, इनके बारे में पूरी डिटेल बताता है, इनकी सप्लाई कितनी है, ये कैसे काम कर रहे हैं, इनका व्हाइट पेपर है या नहीं है। तो उसका नाम है क्वाइन मार्केट कैप। यदि क्वाइन मार्केट पे आप जाएंगे तो तकरीबन 160 कंपनियों के नाम मिल जाएंगे आपको, जो अपनी अपनी ब्लॉकचेन को क्वाइन मार्केट कैप पे रजिस्टर कर चुके हैं। लेकिन यदि आप स्टेबल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, यदि आप पॉपुलर प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, तो वो 25 हैं। हालांकि 25 का नाम लेने में भी हम लोगों को पसीने आ जाते हैं। यदि जुबान पे नाम आता है तो मोर देन 10-12 का नाम हमारी जुबान पर आता है, जैसे बिटकॉइन हो गया, एथीरियम हो गया, बाइनेंस, मैटिक, माटा। इस तरह के जो नाम है, वो जो नाम है, आप उन नामों को यहां पर सर्च कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी दूसरी कैटेगरी। नाउ बात करते हैं एक तीसरी कैटेगरी की, कि जब इतना डेवलपमेंट हो गया, किसी ने अपनी ब्लॉकचेन बना ली, तो कुछ कुछ कंपनियां ऐसी हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम सारे के सारे एलिमेंट एक ही जगह बना दें। ठीक वैसे ही जैसे अभी आप कपड़ा लेने कहीं और जाते हैं, चादरें लेने कहीं और जाते हैं, हाँ, चारपाई प्लास्टिक के बर्तन लेने कहीं और जाते हैं, स्टील के बर्तन या कुछ होम एप्लियंसेस हैं उसको लेने कहीं और जाते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जिसको विशाल मेगा मार्ट या बिग बाजार या फिर रिलायंस मेगा मार्ट के नाम से जाना जाता है। यदि उस मार्ट के अंदर आप चले जाते हैं तो आप देखते हैं आपको वहां पे सारी की सारी चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। तो 5 कंपनियां ऐसी हैं अभी मार्केट के अंदर जो अपने आप को इन 7 के 7 एलिमेंट्स के प्रोडक्टों को डेवलप करने के लिए तैयार कर चुकी हैं। कुछ कर रही हैं और कुछ ने कर लिया है। तो आज की डेट में इस लाइन को फिर ध्यान रखिएगा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी इन वेब 3 इकोनॉमी। मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप इसमें रिकॉर्ड के लिए बटन मत दबाइए। ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है सर। थैंक यू।
तो ये जो तीन कैटेगरी हैं, इन तीनों कैटेगरी में से अब सवाल आता है कि सब मैं पहचानूं कैसे कि भाई जो कंपनी मैं करने जा रहा हूं वो ऑथेंटिक है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ब्लॉकचेन के अंदर जब भी कभी कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनती है तो उसका जो पहला क्वाइन होता है ना, जो फर्स्ट टोकन होता है, वही क्वाइन कहलाता है। यदि आप गवर्नमेंट की लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्वाइन को भी टोकन कहा जाता है, और टोकन तो टोकन है ही, क्योंकि दुनिया की किसी गवर्नमेंट ने आज तक इसको करेंसी का नाम नहीं दिया है। ये चूंकि करेंसी की तरह बिहेव करती है, इसलिए आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे क्रिप्टो करेंसी कह देते हैं। लेकिन यदि हम गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें पूरी दुनिया की, तो इसे क्रिप्टो असेट्स की संज्ञा दी गई है, क्रिप्टो गोल्ड की संज्ञा दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि किसी भी देश की करेंसी का यदि उसी देश में मुद्रा में हम बात करें तो कभी मूल्य नहीं बढ़ता। भारत में, भारत का 500 का नोट है तो 500 का ही रहेगा, उसका मूल्य भारत में नहीं बढ़ेगा। ये हो सकता है किसी दूसरे देश के सापेक्ष भारत का जो रुपया है उसका मूल्य बढ़ जाए, जैसे डॉलर का मूल्य लगातार बढ़ता चला जा रहा है रुपए के सापेक्ष। तो पहला तो ये कि भाई उसका मूल्य नहीं बढ़ता। दूसरी बात, जिस करेंसी को जिस देश ने लॉन्च किया है, बनाया है, वहां की सरकार एक गारंटी भी देती है कि यदि आपका ये 500 रुपए का नोट या 500 रुपए का सिक्का आप आरबीआई को वापस करते हैं तो उतने ही मूल्य का आपको वस्तु दे दी जाएगी। अब वो वस्तु, यदि आप सोना मांगेंगे तो आपको सोना दे दिया जाएगा, यदि आप चांदी मांगेंगे तो आपको चांदी दे दी जाएगी। इनके अलावा यदि आपको आरबीआई से अलग कुछ चाहिए तो वो तो नोट के बदले हम और आप खरीद के लेकर आते ही हैं। यदि हमें बाइक चाहिए तो नोट दे के आ जाते हैं, बाइक लेके आ जाते हैं। तो ये एक गारंटी होती है। अब सवाल ये आता है कि भाई इन दोनों में हम ये कैसे पहचाने कौन असली है कौन नकली है। तो देखिए, जब भी कभी किसी ब्लॉकचेन पर कोई भी कॉइन डेवलप होता है तो उसकी एक रजिस्ट्री होती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने एक प्लॉट खरीदा तो उस प्लॉट की आपको एक रजिस्ट्री मिलती है। आपने उस पर एक मकान बना लिया, नगर पालिका में उसको रजिस्टर्ड करा दिया, तो वहां पर आपको एक एड्रेस मिलता है। अब मान के चलो आपने एक मकान खरीदा, आप उस मकान के मालिक हैं, और यदि कोई आपसे कहता है कि सर मैं आपके घर चिट्ठी भेजना चाहता हूं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, या मैं आपको सामान भेजना चाहता हूं बाई पोस्ट या बाई कोरियर, तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो आप अपना एड्रेस दे देते हैं, सामान आपके घर पहुंच जाता है। लेकिन उसी मकान में यदि आपने एक फ्लोर या कुछ कमरे किराए पर उठा दिए तो क्या उसका एड्रेस अलग होगा? नहीं होगा। उसका एड्रेस बिल्कुल सेम होगा, लेकिन वो सेम जो एड्रेस है, क्या उसके पास मालिकाना हक है? नहीं है मालिकाना हक। उसके पास में क्या होता है? एक करार होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बैनामा। और जो किराएदार है उनके बीच में एक 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए के ऊपर एक एग्रीमेंट बन जाता है, जिसे रेंट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक वैसे ही ब्लॉकचेन मेरी है, आप टोकन बनाना चाहते हैं, या आपकी ब्लॉकचेन है, मैं टोकन बनाना चाहता हूं, तो मेरे और आपके बीच में एक करार हो जाता है जिसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। आपको मैं एक चीज अपग्रेड कर दूं कि आज तक जो बिटकॉइन है उसकी ब्लॉकचेन पर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो इथीरियम की ब्लॉकचेन से स्टार्ट हुआ है, और आज की डेट में इथीरियम, बाइनेंस या कुछ ब्लॉकचेन ऐसी हैं, सलोना, मैटिक, माटा, जिस पर दुनिया भर के टोकन बन रहे हैं। और क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जब उन टोकनों का लेन देन होता है, उनसे जो फीस मिलती है उससे उस ब्लॉकचेन के मालिक को आमदनी होती है। तो अब मैंने जो है एक टोकन बनाया, ठीक है। अब चला चला, नहीं चला तो मैं तो कभी बंद कर सकता हूं उसको। मेरा क्या जाएगा? मेरा कौन सा कुछ जो है, मेरा किराए का मकान है, सामान उठा के किसी दूसरे जो है मकान में रख लूंगा। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जिनके मालिकों ने क्या किया, एक ब्लॉकचेन पे अपना टोकन बनाया और उसको खत्म किया, फिर दूसरी ब्लॉकचेन पे दूसरे नाम से बना दिया। तो इस तरह के जो फ्रॉड हैं ये इस टोकन बेस में होते हैं। नाउ अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज समझने वाली है कि जो क्वाइन होते हैं, जो ब्लॉकचेन का अपना डिजिटल गोल्ड है, उसकी ये विशेषता होती है कि दुनिया में जितने भी गोल्ड क्वाइंस हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथीरियम है, या बीएनबी है, तो इन तीनों में एक विशेषता है कि इन तीनों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। ये वर्ल्ड वाइड कहीं भी चलाए जा सकते हैं। लेकिन टोकन एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपके एग्रीमेंट हैं, जहां पर आपके करार हैं, इसको वहीं चलाया जा सकता है, और ये कहीं चलने वाले नहीं है। तो ये
दो तरह के कंसेप्ट हैं। अब इन दो तरह के कंसेप्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन कंपनियों में ज्यादा जो है हमें फोकस करना चाहिए जिनका अपना एक छत्र राज है। उसके लिए आपको अलग अलग नहीं भागना पड़ेगा, एक ही कंपनी के अंदर सारा करा कराया सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से तीन तरह की कंपनियां हैं। नाउ इसमें से मीथर कौन सी वाली है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मीथर आईटीएस एक बिग इकोसिस्टम की टाइप 3 वाली, जिसका अपना एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, वो कंपनी है। और ये कंपनी यदि भारत में लीगलिटीज की बात करें तो ओआईडीआर, जो ऑनलाइन सर्विस प्रदाता कंपनियां होती हैं जिनको जीएसटी लेना होता है भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन कंपनियों को अपना ओआईडीआर के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है। और इसकी जो मुख्य ब्रांच है बेंगलोर के अंदर है। तो हमारी कंपनी ने 2023 में जीएसटी में अपना रजिस्ट्रेशन कराया था। भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021 से इसकी लाइबिलिटीज को एक्सेप्ट किया था। और हमारी कंपनी ने फरवरी 2023 के अंदर नवंबर 2021 से लेके और उस समय तक का जितना भी जीएसटी है वो एक साथ भर दिया था। तो आज की डेट में यदि मैं इस मीथर कंपनी की बात करूं तो न केवल बिग इकोसिस्टम वाली कंपनी है, भारत के अंदर ये अपनी लीगलिटीज को पूरा कर चुकी है। अब सवाल ये आता है कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि भी इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी, इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी क्या है? इकोसिस्टम तो वो मैं आपको बता चुका हूं, 7 एलिमेंट्स। जिस कंपनी के पास सातों के सातों एलिमेंट्स के अंदर प्रोडक्ट हैं वो इकोसिस्टम बेस्ड कंपनी कहलाती है। तो पहली चीज मैंने आपको बताया ब्लॉकचेन, हमारी अपनी M20 ब्लॉकचेन है, जो कि एक संस्था है जिसका नाम है सर्टिक, उसके द्वारा ऑडिट की गई है। क्या है सर्टिक? की जितनी भी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनियां होती हैं उनके कोड की सिक्योरिटी, उनकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए कि वो कितनी जो है वैल्यू रखती है मार्केट के अंदर, क्या उसका टारगेट है, आगे वो चलेंगी नहीं चलेंगी, इन सब के लेके ऑडिट करता है। तो हमारी ब्लॉकचेन सर्टिक के द्वारा ऑडिटेड है, सर्टिफाइड है। हमारी ब्लॉकचेन पे बना हुआ जो पहला टोकन है उसका नाम एम कॉइन है। तो चूंकि ये पहला टोकन है इसलिए ये डिजिटल गोल्ड कहलाता है। इसकी अपनी रजिस्ट्री है। यदि आप मेटामास्क पे, यदि टोकन पॉकेट पे इसको लाना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जिसकी ब्लॉकचेन अपनी नहीं है और वो टोकन को मेटामास्क या टोकन पॉकेट पे लाना चाहता है तो उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बेसिक फर्क होता है एक क्वाइन में और एक टोकन में। तो अपनी ही ब्लॉकचेन पर बना हुआ डिजिटल गोल्ड है। हमारे पास अपना ट्रेडबिट के नाम से एक्सचेंज है, टायर 1 एक्सचेंज है। यदि मेटावर्स की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि मेटावर्स की शुरुआत फेसबुक से ही मानी जाती है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने अपने मेटावर्स का नाम रखना शुरू किया था, जैसे कि हमने भी अपनी जो कंपनी है उसका नाम M20 मेटावर्स रखा था। लेकिन मेटा शब्द उसने पेटेंट करा लिया है, तो अब कोई भी फेसबुक के अलावा मेटा शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो हमने भी एक कदम पीछे खींचा, अपने M20 मेटावर्स का नाम बदल के M20 वर्स कर दिया, जो आज लाइव है। फेसबुक ने शुरुआत की, फेसबुक ने इसका नाम दुनिया को समझाया, इस पे क्या होने वाला है ये फेसबुक ने दुनिया को बताया। आज की डेट में वो अभी R&D में ही लगे हुए हैं, बनाने में ही लगे हुए हैं, जबकि हमारा जो M20 वर्स है वो लाइव हो चुका है। इसका सेकंड फेज कंप्लीट हो चुका है और थर्ड फेज में बहुत तेजी से काम चल रहा है, जिसके अंदर फ्रैंक मूलर, आपका गुची, बाटा, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनसे कंपनी बात कर रही है हमारी। और उनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनका जो इंटरफेस है, जो उनकी शॉप्स हैं, वो हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाकर देने वाली है, ताकि हमारा जो मेटावर्स है वो मार्केट में एग्जिस्टिंग जो बाजार है उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सके। अब मेटावर्स की बात आएगी तो मेटावर्स में उसका अपना जो मुद्रा भी है वो भी चाहिएगा। तो हमारी जो मेटावर्स की जो करेंसी है उसका नाम है राइजर टोकन, जिसको बिल्ड किया गया है M20 वर्स करेंसी के रूप में। आप इस मेटावर्स में जाने के बाद हमारे उस मेटावर्स में जो भी व्यापार करेंगे, आप जो भी सामान खरीदेंगे, आपने यदि कोई ऑफिस खोला है तो वहां पर जो मुद्रा है वो आपकी राइजर टोकन रहने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि भी हमारे इस M20 ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके अपना टोकन बनाना चाहते हैं तो हमारी अपनी टोकन लैब है, जो कि 100% डिसेंट्रलाइज है। इसमें किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद से जाके अपने कॉइन का नाम रख सकते हैं, अपने टोकन का नाम रख सकते हैं, उसकी कितनी सप्लाई आप रखने वाले हैं आप उतनी सप्लाई रख सकते हैं, और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। यदि हम बात करें NFTs,
एनएफटीज क्या होती हैं? एक तरह से मेटावर्स में जाने के लिए आपका वीजा, पासपोर्ट या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी आप रजिस्ट्री मान सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने जो एनएफटीज हैं इसका बेसिक काम क्या रहेगा? ये एनएफटी की फुल फॉर्म है तो वो है नॉन फंजिबल टोकन। ये जो हमारे एम कॉइन है या हमारी जो और चीजें हैं वो फंजेबल होती है। नॉन फंजेबल का मतलब क्या होता है? ये एक है तो ये एक ही होगा, इसका जैसा दूसरा नहीं होगा। ये पहली चीज है इसकी। दूसरी बात, नॉन फंजेबल को लोग ऐसे भी बोलते हैं कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों देखो, आने वाले समय में इसको भी तोड़ा जाएगा। अभी नहीं तोड़ा जा रहा है क्योंकि इसकी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे आज की डेट में जो लैंड है उसको भी टोकनाइज लैंड में बदलने की तैयारी कर ली गई है, जिसमें सबसे पहला कदम दुबई में उठाया है। मान के चलो एक प्रॉपर्टी है या एक बिला है जो 50 करोड़ का है। अब वो 50 करोड़ का बिला मान के चलो आपको 1 करोड़ पर जो है मंथ की इनकम दे रहा है, और एक आदमी उसको नहीं खरीद सकता। तो उसको क्या करेगी दुबई की गवर्नमेंट? टोकनाइज कर देगी कि भाई 50 करोड़ में कितना कितना पार्ट, कितना कितना शेयर आप लेना चाहते हो, उतना उतना आप शेयर ले लीजिए, और उसकी अर्निंग में भी उसी परसेंटेज से आपका शेयर हो जाएगा। तो एनएफटी क्या चीज है? चूंकि इसकी कॉपी नहीं बन सकती, तो ये अपने आप में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड मुद्रा है जो भविष्य में मेटावर्स में सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल होने वाली है। तो ये हमारे हो गए एलिमेंट। नाउ बात करते हैं दो एलिमेंट और जो इसमें अभी आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि यहां पर आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, एलिमेंट नहीं देख रहे हैं। वो क्या है? आईपीएफएस। आईपीएफएस क्या है? डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, जैसे कि मेटामास्क है, जैसे कि टोकन है, पॉकेट है। सातवां जो एलिमेंट है वो है डीफाई। डीफाई का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, यानी कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जिसके अंदर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी का कोई रोल ना हो, वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कहलाता है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंतर्गत हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसका नाम रखा है क्लियोज एंड प्रोबोटेक्स। तो दोस्तों यहां पर एक इंफॉर्मेशन और देता हूं मैं आपको, बहुत जल्दी महीने 2 महीने के अंदर इस क्लियोज का नाम बदलने वाला है, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग को लेकर प्रॉब्लम आ रही है, इसका पेटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि हम ज्यादा दिनों तक इसके पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो यही है कि कोई ऐसा नाम ढूंढ लिया जाए जिसका पहले से पेटेंट हम ले लें, देन हम लोगों को वो चेंज नाम आ जाएगा। लेकिन क्या है ये, मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जगदीश शरण शर्मा हो रहा हूं, तब भी आपको ऐसे ही समझाने वाला हूं। यदि मेरा नाम राजीव हो जाएगा तब भी मैं ऐसे ही समझाने वाला हूं। तो क्लियोस प्रो का बेसिक काम क्या है? क्लियोस प्रो एक्चुअली मल्टी असेट ट्रेडिंग को समझाने के लिए एक ब्रोकरेज सिस्टम है। यदि आप क्लियोस प्रो के ब्रोकरेज सिस्टम का इस्तेमाल करके मल्टी असेट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप वहां पर ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, और यदि इसकी एकेडमी में आप सीखना चाहते हैं तो सीख भी पाएंगे। प्रोबोटेक्स क्या है? प्रोबोटेक्स मीथर आईटीएस का एक डिफाई सिस्टम के अंतर्गत एक प्रोडक्ट है जो क्लियोस से अटैच होकर आपको मैनेज ट्रेडिंग, जो कि एआई विद ह्यूमन इंटेलिजेंस एचआई बेस पर है, वो जो है प्रोबोटेक्स है आपका, जिसमें आप बिना अपना दिमाग लगाए, केवल पैसा अपना लगाकर, अपने पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाकर आप यहां से पैसा बना पाएंगे। और जो लास्ट आप देख रहे हैं, ये हमारी इकोसिस्टम के अंदर सबसे बेहतरीन काम हुआ है, जिसको बोलते हैं फिजिकल विद डिजिटल। यानी कि हमारी कंपनी जो मेटावर्स बना रही है, हमारी कंपनी ने जो प्लॉट्स लॉन्च किए हैं जिस पर लोग भविष्य में अपने अपने काम करने के लिए अपनी अपनी बिल्डिंग्स को डिजाइन करेंगे, हमारी कंपनी ने वहां पर एक टावर बनाया है, M1 टावर करके, जो डिजिटल है पूरी तरीके से। और कंपनी ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम इसका फिजिकल भी बनाएं। तो आज दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करके हमारी कंपनी M1 टावर को बिल्ड कर रही है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है जिसके अंदर 150 के आसपास फ्लैट्स हैं। आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 BHK है, 2 BHK एंड 3 BHK है। आप फिजिकल वहां पर बुक करेंगे, बाकायदा आपको फिजिकल जो है वो फ्लैट्स भी मिलेंगे, लेकिन उसका डिजिटल मेटावर्स की दुनिया में भी होगा। तो ये काम हमारी कंपनी ने सबसे पहले किया है। तो ये है हमारा M20 इकोसिस्टम। नाउ अब M20 जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो 7 एलिमेंट्स है, यदि उससे कुछ कंपनियां आके टाई अप करती हैं या हमारे उस M20 इकोसिस्टम का हिस्सा बनने का प्रयास करती हैं या कोई कोलोबोरेशन करती हैं, ताकि उनका बिजनेस हमारी कंपनी के साथ मिलके जो है बढ़े, हमारा भी बढ़े और उनका भी बढ़े।
तो आज की डेट में 4 कंपनियां हैं जो M20 से कोलैबोरेशन कर चुकी हैं, जिसमें गीगा स्पीड है जो कि मैजिक फैन बनाती है। इस मैजिक फैन में क्या मैजिक है, ये उल्टा भी चलता है, ये सीधा भी चलता है। गर्मियों में आप जैसे नॉर्मल फैन चलाते हैं, आप अपोजिट चलाइए। यदि गर्मियों में आप इसे उल्टा चलाएंगे, जैसे आप हमारे घर में जो फैन लगे हुए हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसे रिवर्स डायरेक्शन में चलाएंगे तो क्या होगा, ये हवा को नीचे फेंकने के बजाय ऊपर खींचेगा। और जब हवा ऊपर जाएगी तो दीवारों से टकरा के नीचे से जब आएगी तो हवा का सर्कुलेशन बड़ा सीधा साधा है। गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे बैठती है। तो ऐसे करके जब ये फैन आपको हवा को खींचेगा और नीचे से फेंकेगा तो आपको गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा। ये ठंडी हवा नहीं फेंकता। यदि आप यदि इसको जाड़ों में आप चलाएंगे तो नॉर्मल चलाइए, क्योंकि गर्म हवा ऊपर होती है, ये गर्म हवा को नीचे फेंक देगा, तो आपको गर्माहट का एहसास होगा। तो ये हो गया हमारा मैजिक फैन। अब मैजिक एसी की बात करें तो सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें जो गैसेस हैं जो नॉर्मल एसीज में इस्तेमाल की जाती हैं, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इसमें ग्रीन इको फ्रेंडली गैसेस का इस्तेमाल किया गया है, पहला मैजिक। दूसरा मैजिक ये है कि ये मात्र 150 वाट बिजली कंज्यूम करता है। शुरुआत में ज्यादा करता है, लेकिन जैसे ही इसका कंप्रेसर रन कर जाता है ये 100 से 150 वाट की बिजली कंज्यूम करता है, जिससे इससे बिजली का जो बिल है वो मात्र 20 से 30 रुपए पर डे रह जाता है, यदि आप 9 घंटे इसको 24 घंटे में चलाते हैं तो ये गीगा स्पीड है। आने वाले टाइम में इसके कुछ और भी प्रोडक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, जैसे कि ब्लॉकचेन बेस्ड टैबलेट मिल सकता है आपको। आपको एक ऐसा टीवी मिल सकता है जो रेडियो की तरह काम करेगा। आप उसे खेत में ले जाइए, ना आपको उसमें छतरी लगाने की जरूरत है, ना उसमें आपको बिजली लगाने की जरूरत है। घर में चार्ज करिए, दिन में आप ले जाइए और कहीं भी ले जाकर रेडियो की तरह से चला लीजिए। तो ये आने वाले प्रोडक्ट हैं जो गीगा स्पीड के हैं, जो हमारे M20 कोलोब्रेशन से होकर हमारे माध्यम से बिकने वाले हैं। फ्रैंक मुलर ये दुनिया की 5 बड़ी कंपनियों में से एक है, और यदि आज की डेट में मैं इसके नेम और फेम की बात करूं तो आज ये नंबर 1 पे आ चुकी है। ये लिमिटेड एडिशन बाच बनाती है। हमारे साथ साथ क्या खास बात है इसकी, इसका अपना हैश कोड है, यानी कि ये भी डिजिटल विद फिजिकल है। ये हमारा एक हैश कोड है जो M20 ब्लॉकचेन पर मेटावर्स की दुनिया में फ्रैंक मूलर के साथ टाई अप बन करके बना हुआ है। आने वाले समय में जब मेटावर्स लाइव हो जाएगा तो जितनी भी फ्रैंक मूलर की घड़ियां हैं, इनकी जो डिजाइन्स हैं, पहले मेटावर्स की दुनिया में फाइनल होंगे, देन वो फैक्ट्री में बनने जाएंगे। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जो है काम इस मेटावर्स की दुनिया में फ्रैंक मुलर भी करने वाला है। फिलहाल जब हमारे मेटावर्स पे ये आया था, इसने 50 घड़ियां का डिमांड किया था। हमारे ब्लॉकचेन से जो है टाई अप करके 50 घड़ियां बनी हैं, जिनमें से 37 भारत में हैं, और उन 37 में से मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूं जिसके पास ये फ्रैंक मुलर वॉच है। अब बात करते हैं इसकी कीमत की। तो फ्रैंक मुलर, आप इंटरनेट पे जाएंगे, इसकी कोई भी घड़ी आपको 10 लाख से कम मिलेगी नहीं। और सच बात तो यह है कि लाख आपके पास कितना भी हो, इसकी घड़ी ऑनलाइन आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिमिटेड एडिशन बनाता है, एक बार ऑर्डर लेता है। जिस डिजाइन को ये एक बार बना देता है, उस डिजाइन को किसी दूसरे आदमी के लिए नहीं बनाता। तो यदि कोई आदमी ये सोचे कि मैं फ्रैंक मुलर से एक घड़ी बनवा लूंगा, ये नहीं बनाएगा। यदि बनानी भी है तो आपको अपनी हैसियत बतानी पड़ेगी, आपको अपनी डिमांड बतानी पड़ेगी, और उसके बाद में ये टाइम मांगेगा आपसे, 1 साल 2 साल 3 साल का पैसा पहले ही ले लेगा। उसके बाद डिजाइन फाइनल कराएगा, तब जाके कहीं फ्रैंक मुलर वॉच बनाता है। लेकिन यदि मैं इसके हाईएस्ट रेंज की बात करूं तो वो फिर डिपेंड करता है आपके और मेरे ऊपर। जैसे हमने ये वॉच ली थी $45,000 की। अब आज की डेट में मैं इंटरनेट पे जाके इसको सेल में डाल देता हूं और उसमें कीमत डाल देता हूं 1.6 करोड़ रुपए, यानी कि $1,60,000 यदि मैं उस पर डाल देता हूं, तो जिसको खरीदनी होगी वो खरीद लेगा, नहीं खरीदनी होगी तो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है। यानी कि कंपनी डायरेक्ट इस घड़ी को अब दोबारा नहीं बेच सकती। मैं ही अपनी घड़ी को इंटरनेट पे यदि बेचना चाहता हूं तो इसकी बिड लगा सकता हूं, इसकी सेल लगा सकता हूं। तो इस तरीके से वो जो घड़ी है वो 1.6 करोड़ की भी जा सकती है, 2 करोड़ की भी जा सकती है। लेकिन अभी तक इसकी जो महंगी से महंगी घड़ी गई है वो 1.64 करोड़ की बिकी है, जो रीसेल में बिकी है। लेकिन लिमिटेड एडिशन में बात करें तो ये $10,000 से लेके $1,00,000 तक की वॉचेस बनाता है। और उस $1,00,000 वाली वॉच की जो विशेषता होती है वो 100%
ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे हमने जो 45,000 की बनाई है, ये हाफ ट्रांसपेरेंट है। तो ये इसकी विशेषता है ना। बात करते हैं मास्टर कार्ड वीजा कार्ड। इसको कौन नहीं जानता? जिसका बैंक में अकाउंट है, सभी लोग मास्टर कार्ड वीजा कार्ड को जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होता है, इस कार्ड के माध्यम से आप कहीं भी ऑनलाइन खर्च कर सकते हैं, कहीं भी इसको स्वैप कर सकते हैं, या फिर किसी एटीएम से जाके आप निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या टाई अप हुआ है? हमारा टाई अप ये हुआ है कि मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें जो क्रिप्टो असेट्स हैं, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसको इस कार्ड के माध्यम से फिएट करेंसी में आप आसानी से बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? आपके पास बिटकॉइन है, इस कार्ड के अंदर डाल दीजिए, तो मास्टर कार्ड है तो वो यूरो में कन्वर्ट हो जाएगा, यदि वीजा कार्ड है तो वो डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है वो फिएट करेंसी में जो है ट्रांसफर हो जाती है। तो पहली बार आपने क्या किया? क्रिप्टो टू फिएट, एक बार काम किया तो एक बार का पैसा देना पड़ेगा। अब आप इसको क्या करते हैं, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इंडियन रुपीस में आपका जो मनी का ट्रांजेक्शन का जो चार्जेस होता है एक करेंसी का दूसरी करेंसी में बदलने का, तो फिर आपको यहां पर देना पड़ेगा। यदि आप नहीं देना चाहते हैं उसको करेंसी में बदलने का, तो आप डायरेक्टली भी इस कार्ड से सेम वैसे ही खर्चा कर सकते हैं जैसे आप बैंक के कार्ड से करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड है। यदि इसमें आप ट्रांजेक्शन की बात करें तो कोई इसमें ट्रांजेक्शन की लिमिट बताता है, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि कितना पैसा आप खर्च कर सकते हैं। आप एम कार्ड और मास्टर कार्ड से उतना पैसा खर्च कर सकते हैं जितना आप खर्च करना चाहते हैं। आपका मन करता है कि मैं इसमें $1,00,000 डाल दूं और उसे खर्च कर लूं, तो $1,00,000 खर्च कर लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि आप खर्च कैसे करेंगे? किसी ना किसी में पेमेंट ही तो आपको करना है। तो कोई ऐसा एटीएम तो है नहीं कि जिसके अंदर आप $1,00,000 डालेंगे और $1,00,000 के जितने रुपए बने वो एक ही एटीएम से आप एक बार में निकाल लेंगे। यदि आपको ज्यादा खर्च करना है तो आप खर्च करते रहिए, एंड इसमें जितना पैसा आपको डालना है डालते रहिए। ये एक ऐसा अनलिमिटेड ट्रांजिशन का ब्रिज जो है M20 कोलोब्रेशन में हमको मिला है, जिसने मीथर आईटीएस के जो विकास का स्तर है, जो इसकी फेम है, उसके पायदान को अव्वल दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। तो ये मैंने आपको बताया कि कितना M20 इकोसिस्टम हमारा अब तक बन चुका है, कितने कोलोब्रेशन हो चुके हैं। नाउ बात करते हैं, मैंने आपसे बात की थी कि डिफाई सिस्टम के तहत हमारी कंपनी ने एक और एलिमेंट डेवलप किया है जिसका नाम है क्लियोस। क्या काम करता है? ये आपको ट्रेडिंग करना सिखाता है। इसके साथ साथ दुबई के अंदर कंपनी लाइसेंस ले रही है ब्रोकरेजशिप का। ठीक वैसे ही जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो अभी आपको किसी ना किसी बैंक का डीमैट अकाउंट लेना पड़ता है, या फिर आपको कोई ब्रोकर लेना होता है, जैसे जरोदा है, जैसे एंजल वन है, जैसे पेटीएम है। ये भी एक प्रकार के प्राइवेट डीमैट अकाउंट हैं जो बैंकिंग से तो जुड़े हुए नहीं हैं, इनका कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन हाँ, इनसे जुड़कर आप डायरेक्टली अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके आप निफ्टी 50 में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स खरीद सकते हैं और बेचने के बाद उस पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ठीक वैसा ही ये एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, और इस प्लेटफॉर्म पे ये क्या करेंगे, आपको तीन कैटेगरी को सिखाएंगे। एक क्राइसिस फॉर फॉरेक्स सिखाएंगे, जो कि एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रेटजी होती है मेजर करेंसी पेयर में। मेजर करेंसी पेयर का मतलब क्या है? जैसे रुपए और डॉलर का पेयर है, या फिर डॉलर एंड यूरो का पेयर है, तो उनमें जो प्राइस का वेरिएशन होता है उस वेरिएशन पे हम लाभ कमा सकते हैं। तो वो लाभ कब डॉलर का रेट बढ़ने वाला है या कब कम होने वाला है, इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी होती है। बाकायदा बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे मॉनिटर्स लगे होते हैं। उन सब का अध्ययन करके आपको ये बताया जाएगा, चार्ट्स का अध्ययन कराया जाएगा कि किस वक्त आपको इस मार्केट में एंटर करना है और किस वक्त आपको अपने से बाहर आ जाना है। इसी प्रकार से जेम्स फॉर कमोडिटीज, ये एक मैक्सिमाइजिंग रिटर्न है इन वोलाटाइल मार्केट, जैसे कि चांदी है, सोना है। ये जो मार्केट है ये बहुत ही ज्यादा जो है मतलब सॉफ्ट मार्केट है। इसमें यदि आप देखेंगे तो कभी भी आपको जो प्राइसेस हैं उनमें बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। एक सिंपल सा वेरिएशन होता है कि 1,000-2,000 रुपये कम हो गए, 1,000-2,000 रुपये बढ़ गए। ऐसा नहीं होगा कि अचानक झटके से सोना यदि 1,25,000 रुपये 1,50,000 रुपये चल रहा है तो घट के 75 पे आ गया, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये जेम्स के अंदर एक ट्रेडिंग है। आप हीरा पन्ना, क्रूड ऑयल, इस तरह की जो मार्केट है उसमें भी
क्लियो से ये ट्रेडिंग को सीखकर कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड मॉर्फियस फॉर इंडस्ट्रीज, ये क्या है? ये एक ऑप्टिमाइज ट्रेडिंग है फॉर इंडस्ट्रीज, जैसे कि S&P 500। S&P 500 क्या है? S&P 500 निफ्टी 50 की तरह ही, जैसे भारत में 50 कंपनियों का एक समूह है और उन 50 कंपनियों को मिलाकर एक शेयर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है निफ्टी 50। ठीक वैसे ही अमेरिका अमेरिका की 500 सबसे बड़ी कंपनियां, उनको मिलाकर एक शेयर बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है S&P 500। वहां पर इंडिसेस के माध्यम से ट्रेडिंग की जाती है। तो ये तो हो गया क्लियोस प्रो। लेकिन यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास सीखने का टाइम है, यदि आपने सीख लिया और आपके पास 24 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठने का वक्त है, तो आप क्लियोस प्रो के माध्यम से डायरेक्टली ट्रेडिंग कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आप प्रोबोटेक्स के माध्यम से, जो कि मीथर आईटीएस का डिफाई सिस्टम का एक प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी ने इसे ट्रेडिंग के लिए बनाया है और इतना सिंपल बनाया है जितना आज तक कभी नहीं था। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं, हर एक का अपना बोर्ड होता है। वो हमेशा उसे एआई बेस बोलते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। होता क्या है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन बनाई जाती है तो उसका अपना एक एल्गोरिदम होता है और उस एल्गोरिदम के बेस पर ये बोर्ड काम करता है। यानी कि इसके अंदर आप कोई भी डाटा डालेंगे, उस डाटा को ये परफॉर्म करेगा आपका डिजिटली। तो ये हर एक का अपना होता है। तो हमारी भी ब्लॉकचेन का अपना बोर्ड है जिसका नाम हमारी कंपनी ने रखा है प्रोबोटेक्स। लेकिन एआई के साथ साथ इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की पावर दी गई है। और आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे ह्यूमन को एक्स करके इंडिकेट किया जाता है। तो इसलिए इसका जो नाम बना वो बना प्रोबोटेक्स। क्या काम करता है? ये इन्हीं 3 कैटेगरी में, फॉरेक्स, इंडस्ट्रीज एंड कमोडिटीज में ट्रेडिंग करता है। किसके माध्यम से करता है? क्लियोस के माध्यम से करता है। आप यहां पर एक मैनेज ट्रेडिंग करा के भी पैसा बना सकते हैं। और आज जब ये स्टार्ट हुआ था तब हम इसे बोलते थे कि इट इज नॉट जस्ट ए टूल, इट्स ए गेम चेंजर इन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। तो दोस्तों, लगभग 1 साल 4 महीना होने वाला है इसको, और इन साल 4 महीनों में इसने ये साबित कर दिया कि ये रियल में गेम चेंजर है। आज की डेट में प्रोबोटेक्स को सिंपल वर्डों में यदि मैं बोलूं तो प्रोबोटेक्स इज द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग, विच इज स्मार्ट, सिंपल एंड पावरफुल। कितना पावरफुल है ये आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। कैसे स्टार्ट कर सकते हैं इसको? तो आपको लाइव अकाउंट खोलना है अपना। कैसे खोलना है? www.probotex.io, आईओ इन नहीं, probotex.io पे जाना है आपको और जाकर वहां पर लाइव अकाउंट ओपन करना है। अपना नाम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड। जब आपका ये अकाउंट ओपन हो जाता है, देन आपके पास में 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप प्रोबोटेक्स में जो है अपना पैकेज लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके इस स्लाइड को बताता हूं, क्योंकि वो आगे करनी थी, मैं कर नहीं पाया। यस। अब इस मल्टी असेट ट्रेडिंग के अंदर हमारी कंपनी ने प्रोबोटेक्स के अंदर 3 जो है आपको रास्ते दिए हैं। प्रोबोटेक्स जो है वो इसका कोर आइडेंटिटी है, जो 3 अक्टूबर को शुरुआत हुआ था। इसके अंदर क्या है कि यदि आप कोई भी सब्सक्रिप्शन पैकेज बाय करते हैं और जितने ड्यूरेशन का बाय करते हैं, जितने समय का बाय करते हैं, उतने समय तक कंपनी आपको 5% तक का प्रॉफिट बना के देती है। दिस इज कॉल्ड प्रोबोटेक्स कोर आइडेंटिटी। दूसरा जो आपके पास में प्रोडक्ट है प्रोबोटेक्स की दुनिया में, वो है वेल्थ 25। ये वेल्थ 25 है, ये ग्रोथ फोकस करके बनाया गया है कि यदि आपको पैसे की बीच बीच में जरूरत नहीं है, आपके पास समय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट करके उस पैसे को उसी में छोड़ना चाहते हैं, या उससे होने वाले लाभ को मंथली विड्रॉल करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, तो उसका नाम रखा है कंपनी ने वेल्थ 25। इसके अंदर क्या है? कंपनी 8% की दर से आपको जो है पैसा देगी। कब तक देगी? 25 महीने तक देगी। अब बहुत सारे लोग इसमें ये कहते हैं, अरे ये तो फिक्स दे रही है कंपनी। तो दोस्तों, फिक्स नहीं है ये। आपने मान के चलो कंपनी को 10 लाख रुपए दिया और 10 लाख रुपए पे कंपनी 80,000 रुपये महीना आपको दे रही है, तो पहले महीने जो कंपनी ने आपको पैसा दिया वो 40,000 आपका मूल था और 40,000 आपका प्रॉफिट था। लेकिन अगले महीने जब कंपनी आपको ये 80,000 देगी, तो सोचकर आप देखिए कि कंपनी के पास अब 10 लाख नहीं है आपके। कंपनी उसमें से 40,000 आपको वापस कर चुकी है। आपके पास
जो प्रिंसिपल बचा है वो कम हो गया है, 9,60,000 रह गया है। लेकिन उस 9,60,000 पे कंपनी आपको अभी भी 40,000 प्रॉफिट दे रही है, यानी कि आपका पैसा कम रह गया लेकिन प्रॉफिट आपको उतना ही मिला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको ये परसेंटेज बढ़ गया। ऐसे करते करते यदि आप लास्ट मंथ में देखेंगे तो कंपनी के पास आपका 80,000 ही रह जाता है, वो सॉरी 80,000 रह जाता है, और कंपनी आपको 80,000 ही प्रॉफिट के रूप में देती है, यानी कि 100% का प्रॉफिट उस समय दे रही होती है आपको। तो इसलिए यहां पर लोगों को आपको ये बताना चाहिए कि इसमें प्रिंसिपल आपका रिड्यूस हो रहा है और प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है। ना बात करते हैं तीसरी कैटेगरी जो कंपनी ने अभी 1 जनवरी से स्टार्ट की है। क्या है ये? इसमें कंपनी आपसे ये कहती है कि ये भी 25 महीने के लिए ही है आपका, लेकिन इसमें हम 8% के बजाय आपको 9% देने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर भी जो आपका प्रिंसिपल है वो रिड्यूस होता चला जाएगा और प्रॉफिट आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। लेकिन वो जो प्रॉफिट है आपको वो डॉलर की शक्ल में नहीं मिलेगा, एम कॉइन की शक्ल में मिलेगा। अब जैसे जैसे एम कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज, जो कंपनी अभी शुरुआत में 4% और 25 महीने में होते होते 100%, तो ये भी हो सकता है ये 1000% हो जाए, ये 8 गुना हो जाए, ये 10 गुना हो जाए। ये डिपेंड करेगा एम कॉइन के प्राइस पर। तो इसलिए इस स्टेक 25 को जो प्रोडक्ट को बनाया गया है वो ईल्ड फोकस के हिसाब से बनाया गया है कि इसमें ईल्ड निकल के आएगी, इसमें प्रॉफिट की अपार संभावनाएं हैं, ये बहुत आगे बढ़ सकता है। अब कुछ लोग यहां पर ये भी कहेंगे कि साहब एम कॉइन का प्राइस कम हो गया, तो वाजिब सवाल है, तो कौन सा हमारा ये धनिया पुदीना है जो सड़ जाएगा? रखे रहेंगे, जब बढ़ जाएगा तब बेचेंगे। तो इस तरीके से ये 3 तरह के हमारे पास असेट्स हैं। अब बात करते हैं जो इसकी कोर आइडेंटिटी है उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं 1 साल के लिए। आप कोई भी फंड इस पर डिपॉजिट करेंगे, कंपनी अप टू 5% आपको प्रॉफिट बनाएगी। लेकिन फ्री वाले में आपको क्या होगा, 70% प्रॉफिट आपका होगा, 30% कंपनी का होगा। यदि आप चाहते हैं कि भी आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो आपको एक स्टार्ट पैकेज बाई करना पड़ेगा जो $99 का है। क्या फायदा होगा इसमें? 100% प्रॉफिट आपका होगा। चूंकि आपने $99 दिए हैं तो इन $99 पे आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे मैनेज ट्रेडिंग के साथ साथ। वो क्या मिलेगा कि यदि आप इस बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको प्रोवोटेक्स का एफिलिएट प्रोग्राम का एक्सेस भी मिल जाएगा, और 2 लेवल तक रेजिडुअल बोनस की एलिजिबिलिटी आपकी हो जाएगी। ये रेजिडुअल बोनस क्या है, जब मैं एफिलिएट प्रोग्राम आपको समझाऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। ना बात करते हैं कि यदि आप ये चाहते हो कि भाई मैं एफिलिएट प्रोग्राम तो करूं, ठीक है, मेरे थोड़े से पैसे मेरे पास नहीं है ज्यादा कि भाई मैं इसे 4 साल 5 साल 10 साल के लिए आज खरीद सकूं, तो आप $180 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी 12 महीने के लिए है, लेकिन 12 महीने में आपका रेजिडुअल का 4 लेवल हो जाएगा और साथ के साथ आपको क्लियोस एकेडमी की क्लासेस लेने के लिए एक्सेस मिल जाएगा। आप सीखकर खुद से भी ट्रेडिंग करके पैसा बना सकते हैं। ये 180 का प्रीमियम पैकेज है। और यदि आपका भरोसा जग जाता है, आपको लगता है कि नहीं भाई ये कंपनी अच्छी है, इसकी स्टडी आप कर लेते हैं, तो इसमें आपको एक एडवांस जो है पैकेज बाय करना होगा जो $399 का है। और ये 36 महीने के लिए है, 36 मंथ के लिए है, यानी कि 3 साल तक कंपनी इसमें आपको मैनेज ट्रेडिंग करके देगी। क्लियोस क्लासेस की एकेडमी आपको मिलेंगी। इसके साथ साथ यदि स्टडी करने के बाद आप देखें तो जैसे एंजल वन है, जरोदा है, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो दिन में एक बार सिग्नल देते हैं कि आज आप ये वाला पोर्शन बाय कर लीजिए, उस पोर्शन को आपको बाइंग का लिमिट ये है, सेल का लिमिट ये है। तो 80% तक मैंने देखा है उनके जो सिग्नल्स होते हैं वो काम करते हैं। 20% तक तो अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट के भी सिग्नल फेल हो जाते हैं। तो यहां पर आपको ट्रेडिंग के सिग्नल भी मिलेंगे ताकि आप राइट टाइम पे अपना पैसा लगा के प्रॉफिट बना पाए। इसके अलावा प्रोवोटेक्स एफिलिएट प्रोग्राम का आपका हिस्सा बन जाएगा। 7 लेवल तक आपका रेजिडुअल बोनस का एलिजिबिलिटी हो जाएगा। और 15 तारीख तक, क्योंकि ये ऑफर था कंपनी की तरफ से कि कोई भी $399 का पैकेज बाई करता है तो उसको एम कार्ड या वीजा कार्ड फ्री मिलेगा। तो दोस्तों ये फ्री वाला जो चक्कर है ये 15 तारीख तक और बचा है। यदि आप 15 तारीख तक अपनी जोर लगा के ये $399 का पैकेज लोगों को बाय करा देते हैं तो अभी भी आपको मास्टर या वीजा कार्ड दोनों में से कोई भी जो अवेलेबल होगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। नाउ क्या करना है आपको? अगला जो काम करना है, फंडिंग स्लॉट। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं कंपनी के साथ कितने दिनों तक प्रॉफिट बनाना चाहता हूं,
उसके बाद दूसरा काम है कि भाई कितने अमाउंट पे बनाना चाहता हूं। तो यहां पर कंपनी ने कुछ पैकेज बनाए हुए हैं, जैसे $100, $270, 450, 900, ऐसे करते करते $10,800 तक के पैकेज बनाए हैं। यहां पर जो कैलकुलेशन आपको दिखाई गई है वो 5% के हिसाब से दिखाई गई है, लेकिन क्लियरली ये भी लिखा हुआ है कि अप टू 5% तक आपको यहां प्रॉफिट आएगा। कोई टाइम, कोई परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं, जैसे कि कोरोना, या मार्केट का क्रैश होना, या युद्ध का छिड़ जाना, जहां पर मार्केट क्रैश कर जाएगा, उस दौरान कंपनी ट्रेडिंग नहीं करेगी। जब ट्रेडिंग नहीं करेगी तो कंपनी ने ये पैसा बिजनेस करने के लिए आपसे लिया है, ब्याज पे नहीं लिया है। कंपनी ने आपको प्रॉफिट बना के देने के लिए बोला है, लेकिन यहां पर एक चीज आपकी सिक्योर रहने वाली है, और वो है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। यदि ट्रेडिंग कंपनी नहीं करेगी तो हो सकता है आपको जीरो आए, लेकिन आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 100% सेफ है। आपको लगता है कि नहीं भाई, कंपनी गड़बड़ भी कर सकती है, तो 3 महीने के बाद आप जब मर्जी अपने इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कंपनी केवल $5 की फीस आपसे काटने वाली है, और आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रोटेक्स। ना बात करते हैं Wealth25 में भी सेम पैकेज है। फर्क क्या है कि यहां पर भी आप 100, 270, 450 से लेके $10,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी 8% की दर से, यदि $100 लगाया है तो $8 पर मंथ इंटू 25 मंथ। यदि आपने $10,800 लगाया है तो $864 इंटू 25 मंथ तक आपको ये आपका फंड रिटर्न करने वाली है। इसी प्रकार से यदि स्टेक 25 में हम बात करें, आप सेम $100 से लेके $10,800 तक के पैकेज बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको 4% आपका प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा। यदि $100 आपने लगाया है तो $4। 5% का जो एमपीआर आपको आने वाला है, वो $5 में आपको एम कॉइन मिलेंगे। और इन एम कॉइन को आप 1 महीने जैसे ही आपको ये अलर्ट होंगे, सेम टाइम पर आप इन्हें विड्रॉ करके एक्सचेंज पर ले जाके सेल कर सकते हैं। तो ये आपका स्टेक जो है 25 है। नाउ यदि आप इसके एफलेट प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, तो हमारी कंपनी ने 8 प्रकार की अर्निंग है, 8 प्रकार की आपकी इनकम से जो आपको दी है, जिसमें आपका डायरेक्ट रेफरल बोनस है, जो रजिस्ट्रेशन पे मिलेगा, आपको सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। एडवाइजरी बोनस, ये भी आपको सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा। आप जो फंडिंग स्लॉट में फंड डाल रहे हैं, चाहे वो W25 का हो, चाहे वो स्टेक 25 का हो, उसमें आपको इंट्रो बोनस मिलेगा, रेजिडुअल बोनस, लीडरशिप बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, टीम मैचिंग बोनस, एंड रैंक एंड रिवॉर्ड। तो इस प्रकार से कंपनी एफिलिएट प्रोग्राम में आपको 8 तरह की इनकम बांटती है, जिसमें पहली इनकम जो आपको आने वाली है वो Wealth25 स्टेक 25 का इंट्रो बोनस है। कैसे आएगा? आपने फंडिंग स्लॉट के अंदर $10,000 डाले, तो इमीडिएटली आपकी डाउन में यदि कोई $10,000 डालता है, तो 4% यदि उसका हम करें तो $400 आपको सेम टाइम पर मिल जाएंगे। उसकी अपलाइन की बात करें तो उसको 1% आएंगे, उसकी अपलाइन की बात करें तो 0.4, उसकी अपलाइन की बात करें तो 0.4, और उसके ऊपर जाएं तो 0.2। 5 जनरेशन तक कंपनी इंट्रो बोनस के रूप में आपके डिपॉजिट पर पैसा देती है। ना बात करते हैं रेजिडुअल बोनस। आपने जो पैसा डिपॉजिट किया, आपने यदि प्रोबोटेक्स में पैसा डिपॉजिट किया, तो 3% भी आ सकता है, 5% भी आ सकता है। मैं 4% का एवरेज ले लेता हूं। किसी ने $10,000 प्रोबोटेक्स में लगाए, 4% के हिसाब से $400 का उनका अमाउंट बना, और उस $400 का रेजुअल बोनस के रूप में 10% आपको भी मिलने वाला है। यदि आपने W25 या स्टेक 25 में किसी की इन्वेस्टमेंट कराई, और यदि उन्होंने $10,000 वहां पर लगाए, तो वहां पर भी 4% आपका प्रिंसिपल पार्ट है, 4% आपका प्रॉफिट पार्ट है। तो उस 4% पर भी आपको 10% का रेजिडुअल बोनस मिलने वाला है। लेकिन यदि आपने स्टेक 25 में इन्वेस्टमेंट कराया, तो 5% के हिसाब से जो एमपीआर एम कॉइन के रूप में आपको आ रहा है, यहां पर कंपनी रेजिडुअल बोनस 5% पर ही आपको देने वाली है। यानी कि कंपनी ने $500 के तो आपके डाउनलाइन को या आपके कस्टमर को एम कॉइन दे दिए, लेकिन उस 500 का 10% $50 आपको यहां पर यूएसडीटी के रूप में मिलने वाला है। ऐसे करके कंपनी 45 लेवल तक ये बोनस बांट रही है। कितना अहम समय, आपको जिसने यहां बुलाया है, आप उसके साथ बैठ के इसे समझिए, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है।
या फिर आप हमारी कंपनी की जो ट्रेनिंग्स होती है उनमें आइए, जहां पर इन कैलकुलेशंस को पूरे विस्तार से समझाया जाता है। तो आप पाएंगे कि इस एफलेट प्रोग्राम की जो सबसे उम्दा, जो सबसे अच्छी इनकम है, वो आपका रेजिडुअल बोनस होने वाली है। नाउ वापस आ जाता हूं मैं पहली स्लाइड पे, जो मैंने आपसे बात की थी। यही रेजिडुअल बोनस है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट। आपने किसी व्यक्ति को एक बार इस बिजनेस में जोड़ा, वो 25 महीने तक आपको जो है रेजिडुअल बोनस के रूप में इनकम देने वाला है। यदि आपने किसी को प्रोवोटेक्स जो है मैं 3 साल के लिए जोड़ दिया, तो 3 साल तक हर महीने आपको रेजिडुअल बोनस के रूप में यहां पर इनकम आने वाली है। ये तो रही बात इसकी कि आप एक व्यक्ति को लेके आए, दो को लेके आए, जितने को भी लेके आएंगे रेजिडुअल बोनस आएगा। लेकिन यदि आप काम कुछ इस तरीके से करते हैं कि आप पहले व्यक्ति से मिले, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, फिर दूसरे से मिले, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की, फिर तीसरे से मिले, चौथे से मिले, आप जितने मर्जी लोगों को आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। और जितने भी लोग आपके इस बिजनेस में आएंगे, हर सब की जो पैकेज है, उस पर आपको इंट्रो बोनस भी आ रहा होगा, उसके प्रॉफिट पे आपको रेजिडुअल भी आ रहा होगा। लेकिन लीडरशिप बोनस आपको कैसे आने वाला है कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइन होगी, क्योंकि जो 3 लाइन आप खोल रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं वो सेम डे पे खुलेंगी, सेम अमाउंट जो है लेकर आएंगी आपके साथ। कोई कम ज्यादा से स्टार्ट करेगा, कोई ज्यादा से स्टार्ट करेगा। तो जिस लाइन में ज्यादा बिजनेस होगा वो आपकी स्ट्रॉन्ग लाइन मानी जाएगी, बाकी लाइनों को क्लब कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके 900 का यदि बैलेंस बनता है, तो लीडरशिप बोनस के रूप में $45 आपको यहां मिलने वाले हैं। यदि हम बात करें 2700 मैच हो जाता है, तो आपका ये स्लॉट 2 कहलाएगा, $135 आपको यहां मिलने वाले हैं। स्लॉट 3 में आपको $270 मिलने वाले हैं। और ऐसे करते करते यदि आप देखें तो 18 स्लॉट हैं। यदि आप 18 मिलियन, यानी कि $180 लाख का बिजनेस अपनी स्ट्रांग लाइन में करते हैं, और बाकी लाइन से 18 मिलियन का बिजनेस कर देते हैं, तो $5,40,000 का आपका जो इनकम है वो लीडरशिप बोनस से होने वाला है। पहली जो इनकम मैंने आपको बताई रेजिडुअल, वो स्थायी है। ये कम ज्यादा होगी क्योंकि ये मंथली बिजनेस पर आधारित है। लेकिन ये उससे भी बड़ी इनकम हो सकती है यदि आपने 18 मिलियन का टारगेट सेट कर लिया अपना, कि भाई 1 साल लगे, 2 साल लगे, मेरी सारी लाइनों से इतना बिजनेस तो हर महीने आएगा। तो दोस्तों 5,40,000, तकरीबन 5,40,00,000 रुपया होता है, आप लीडरशिप बोनस के रूप में मंथली कमा सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट प्लान क्या है। नाउ बात करते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये हम कैसे चलाएंगे। तो मीथर आईटीएस का एक मिशन है, और क्या मिशन है कि वो एजुकेट करना चाहते हैं बिलियंस लोगों को। 1 बिलियन मतलब कम से कम 1 बिलियन। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ लोगों को, या फिर इससे ज्यादा। दुनिया की आबादी की हम बात करें तो तकरीबन 800 करोड़ है। वहां पर कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो टारगेट है, वो 100 करोड़ लोगों को इस पूरे सिस्टम को एजुकेट करने का है, इस इंडस्ट्री के बारे में बताने का है। और यदि इस इंडस्ट्री में लोग हमारे साथ आएंगे, तो कैसे आएंगे, उसके लिए हमारी कंपनी टाइम टू टाइम लाइव ट्रेनिंग इवेंट्स करती है, एक्सक्लूसिव वेबिनार्स करती है। आप जब अचीवमेंट करते हैं तो आपके लिए रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स को भी जो है बनाती है। जैसे कि हम अपनी बात करें, हमने जिस दिन फ्रैंक मूलर वॉच ले ली थी, आप बिलीव कीजिएगा, वॉच खरीदी हमने फ्रैंक मूलर से, पैसा दिया हमने फ्रैंक मूलर को, लेकिन उस वॉच को पहनने के लिए रेड कारपेट लेवल का रिकॉग्निशन था हम लोगों का। हम लोग एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की फ्लाइट से यहां से गए, उसके बाद होटल तक हमें गाड़ी लेके आई, और 5 स्टार होटल में हम वहां रुके, होटल द मैरियट में। और होटल द मैरियट से बुर्ज अल अरब में, जहां पर डिनर डिनर की कॉस्ट मिनिमम 42,000 रुपया है, वहां पर जाकर कंपनी ने फंक्शन किया, और उस फंक्शन में जाके हमें ये वॉच मिली थी। तो सोच कर देखिए कितना बड़ा रिकॉग्निशन, कितना बड़ा सम्मान है। मैं यदि एक नॉर्मल इंसान की तरह बात करूं, तो हो सकता है कि मेरा सपना हो कि मैं बिजनेस क्लास में मैं एक बार बैठ जाऊं। लेकिन इस कंपनी के अंदर यदि आप आते हैं, तो ऐसे रिकॉग्निशन तकरीबन रोजाना होते हैं। लाइव मास्टर क्लासेस मिस्टर क्लिफ चौकाना और उनकी टीम करती है। वर्ल्ड की जो रिनाउंड कोचेस हैं वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। आपके पास पूरा का पूरा एक्सेस है ट्रेनिंग मटेरियल्स का। यदि शुद्ध और सीधे लाइन में बात करूं, तो फुल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट आपको कंपनी भी देती है, एंड आपको जिसने यहाँ बुलाया है वो भी आपको देते हैं, आपके अप्लायंस भी देते हैं। और ना केवल अप्लायंस, आप इस कंपनी में मेंटर्स भी बना सकते हो अपने,
किसी को अपना आदर्श भी मान सकते हो, उनसे भी आप यहाँ जानकारी ले सकते हो। नाउ एक्शन का टाइम है। किस एक्शन का टाइम है? कि जो चीजें मैंने आपको बताई, आप इस बिजनेस का हिस्सा हो ना हो, इसकी इवोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों सोच कर देखिए, आज की डेट में जो हमारा पर्यावरण है कितना दूषित हो चुका है। आज हम ये सोच रहे हैं कि काश हमने पेड़ लगाए होते, लेकिन ये पेड़ क्या हम 2 साल 3 साल पहले लगा सकते थे, 5 साल पहले लगा सकते थे? नहीं। वो जो आज हम परेशानी महसूस कर रहे हैं, उन पेड़ों को लगाने का जो बेस्ट टाइम था वो 20 साल पहले था। 20 साल पहले यदि हमने पेड़ लगाए होते तो आज इस प्राकृतिक आपदा से हम ना जूझ रहे होते। दोस्तों सेकंड बेस्ट टाइम ये है कि आज ये टेक्नोलॉजी करवट ले रही है। आज बेस्ट टाइम है। आज यदि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो आने वाली 20 साल बाद की जो पीढ़ी होगी वो आपसे सवाल पूछेगी कि जिस वक्त ये टेक्नोलॉजी बन रही थी उस समय आपने इसे क्यों नहीं खरीदा। क्योंकि आज ये टेक्नोलॉजी सस्ती है। आप इसकी स्टडी कीजिए, बिटकॉइन 2 रुपये 35 से 15 साल में 1 करोड़ पहुंच गया। आने वाले 20 सालों में कल्पना करके देखिए वही बिटकॉइन कितने का होगा, मेटावर्स के प्लॉट कितने के होंगे। ये जो दुनिया है बदल रही है। दुनिया पहले हजारपतियों का जो है सम्मान होता था। दुनिया के अंदर हजारपतियों का बहुत सम्मान होता था, फिर लखपति आए, फिर करोड़पति आए, फिर अरबपति। आने वाले टाइम में अरबपतियों को भी कोई पूछने नहीं वाला। जो ट्रिलियंस होंगे, जो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे होंगे, उनका मान सम्मान होगा। तो दोस्तों आज बेस्ट टाइम है। इस अपॉर्चुनिटी से जुड़िए, इस टेक्नोलॉजी से जुड़िए और अपने भविष्य को बदल दीजिए। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपको करोड़ों कंपनी बताई, फिर मैंने 25 कंपनी बताई, फिर मैंने 5 कंपनी बताई। तो दोस्तों आप जितना मर्जी स्टडीज कर लीजिए, आपको कुछ और सर्च करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। नाउ नो नीड टू सर्च मोर, मीथर इज द राइट डिसीजन दैट कैन चेंज योर लाइफ। इतना ही पर्याप्त है आपकी लाइफ को बदलने के लिए। तो थैंक यू। आज का प्रेजेंटेशन मैं यही समाप्त करता हूं। जिसने भी आपको बुलाया है उनके साथ बैठिए कि किस तरीके से आप इस बिजनेस में जुड़ सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। नाउ वापस बुलाना चाहूंगा आज के हमारे होस्ट मिस्टर शहीम कमाल सैफी सर को। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से बीओपी रही है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो हम कहीं ना कहीं जाके रॉन्ग इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे, आज हम सबने बिल्कुल अच्छे से समझा है इस बीओपी में, इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूँ हम सभी जितने भी सुपर 30 के लीडर्स हैं कि अब आने वाले टाइम में हम कॉपी करेंगे इसी प्रेजेंटेशन को, कि अपने मन गढ़ंत कहानी ना गढ़ के और पूरा पूरा फोकस रखेंगे अपनी स्लाइड पे और उस वर्डिंग पे जो डॉक्टर जगदीश शरण शर्मा जी ने हमारे साथ शेयर की हैं। तो डॉक्टर जगदीश सर, आपका बड़ा धन्यवाद, बड़ी दिल की गहराइयों से, कि आपने अपना कीमती समय निकाल के आ इस प्रेजेंटेशन को बड़े ही आसान और बेहतरीन शब्दों में आपने हम सबको डिलीवर किया है। तो मैं सुपर 30 की तरफ से आपका फिर